आजकल हर मानव सुख और शांति की खोज में है। बहुत सी जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र की धरती पर मौजूद है, ब्रह्म सरोवर पर। हमें यहाँ पर एक स्टॉल मिला है जहाँ पर लिखा हुआ है एक कदम मानवता एवं शांति की ओर। अभी हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की शांति और मानवता के विषय में ये लोग बात कर रहे हैं। सर नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है। सर आप किस संस्था से आप ये स्टॉल आपने लगाया हुआ है, किसकी तरफ से? एक्चुअली हमारी ये स्टॉल है राज्य विद्या केंद्र की ओर से। जो राज्य विद्या केंद्र जो संस्था है वो श्री प्रेम रावत, जो पूरे दुनिया भर में शांति और मानवता की बात पिछले लगभग 60 सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो उनके संदेशों को राज्य विद्या केंद्र की स्टॉल के माध्यम से जो जितने गीता महोत्सव पे आने वाले लोग हैं उनको हम उनके वीडियो संदेश सुनाते हैं। सर जैसे कि दुखी लोग भी होते हैं, हर किसी के परिवार में दुख है आजकल। कोई अपने शारीरिक कष्ट से दुखी है तो कोई अपने मानसिक कष्ट से दुखी है। कई ताप, 3 ताप बताए जाते हैं कि 3 ताप के दुख होते हैं यहाँ पर। तो मतलब इन दुखों से भी हम निजात पा सकते हैं। देखिए, अब सुख, जैसे आपने सुख की बात बोली, सुख के कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास एक घर बनता है, आप कोठी की इच्छा रखते हो, कोठी बनती है तो बंगले की इच्छा रखते हो, बंगला बनता है तो आप किसी बड़े घर की इच्छा रखते हो। तो हमारी इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। भौतिक सुख कभी खत्म हो ही नहीं सकता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। आज मैंने ये जैकेट डाली है, मैं सोचता हूँ मेरे को और अच्छी जैकेट मिले। मैंने आज ब्रेसलेट डाला, मैं सोने की। हमारी इच्छा कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज ऐसा है जो पहले भी सच था, आज भी सच है और भविष्य में भी सच रहेगा। वो है कि जो पहले भी संत महात्मा जिसका अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाते हुए आए हैं, आज भी वह चीज भी है, लेकिन आज बाहरी आकर्षण की वजह से वो चीज कहीं ना कहीं ओझल हो जाती है। तो ये जो चीज है, ये जो उनका संदेश है, जो ये माध्यम बताते हैं, उससे वो उन बाहरी आकर्षणों को इग्नोर करते हैं, हम उस पीस को महसूस कर सकते हैं। सर धार्मिक स्थलों पर ना लोग आध्यात्मिकता की खोज में आते हैं। आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरुओं को भी कहीं ना कहीं खोजते ही हैं कि हमें कोई सुख देगा, हमें भक्ति मार्ग बताएगा। तो ये जो आध्यात्मिकता के मार्ग में असली धर्म गुरु कौन है? आज के समय में बहुत से धर्म गुरु हो गए हैं। सबसे अच्छा धर्म गुरु कौन है जो मानवता को जो है मोक्ष का मार्ग बता सकता है मानव समाज को? कि हमारा प्रयास कुछ और है यहाँ पर, और मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा प्रयास कुछ और है। हाँ, मैं इतना जरूर, और यही श्री प्रेम रावत जी भी कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में शांति और मानवता के लिए जो भी कोशिश की जा रही है वो सभी महत्वपूर्ण है, वो होनी चाहिए और इसका श्रेय वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और सभी लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो इस बदलाव को वाहक बन रहे हैं, इस बदलाव के जो एक छोटी सी गिलहरी के रूप में उस यात्रा के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं, तो इस पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं जो भी जिस भी प्रकार का सहयोग जो भी व्यक्ति दे रहा है वो महत्वपूर्ण है। और इस पूरा उद्देश्य जो मानवता और शांति की जो प्राथमिकता है वो सबका जो शीर्षक है और सबका जो महत्व है उन सबको दिया जाना चाहिए, सम्मान सबका किया जाना चाहिए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और किस जगह से आप? मेरा नाम सर मैडम जी प्रेमचंद जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप इस मौके पर आए और हमारे को इतना मान सम्मान दिया गया। आपका बहुत बहुत दिल की गहराई धन्यवाद जी। मैडम जी, जैसा ये हमारा ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाया जाता है गीता जयंती, ये जयंती हमें धार्मिक प्रथा की याद दिलाती है कि जैसे महाभारत युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जो सर के अंदर गीता का उपदेश दिया, तभी से गीता जयंती उनके नाम से मनाई जाती है जी। और यहाँ से बड़े बड़े श्रद्धालु यहाँ से दूर दराज से आते हैं जी। और आपने देखा होगा मैडम जी, ये अपना सरोवर के चारों तरफ यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। ये हमारी भारत की जो हमारी कल्चर है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी याद दिलाती है जी। दर्शकों, ब्रह्म सरोवर का दृश्य आप देख सकते हैं। लोगों का लगातार आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। हमें बहुत से प्रचारक भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ गीता जी का प्रचार कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें एक सर मिले हैं, ये भी अपनी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। सर आप किन पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं यहाँ ब्रह्म सरोवर पर? मैं ये हिंदू धर्म की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं जी। मैं पानीपत से आया हूँ। इसमें ना हमारे वेदों शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणित ज्ञान है। हमें संपूर्ण भगवान की नॉलेज नहीं है कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है, क्या उसकी प्राप्ति हो सकती है, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। कोई कहता है गणेश भगवान है, कोई शेरावाली को भगवान कहता है, कोई वैष्णो देवी को भगवान कहता है, कोई लक्ष्मी को भगवान कहता है, कोई नारायण को भगवान कहता है, कोई गणेश जी को, कोई कार्तिक को भगवान कहता है। 33 करोड़ देवी देवता बना दिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है। कौन है फिर असली भगवान कौन है? असली भगवान गीता बताएगी जी। गीता कहती है, अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे मोक्ष
मोक्ष का रास्ता बताओ। कह रहा भी तूने अगर जीवन मृत्यु से छुटकारा पाना है तो सनातन परम धाम की खोज कर, उस परमेश्वर की शरण में जा जहाँ जाने के बाद साधा कभी लौट के नहीं आता। कह रहा जी वो कौन है कि उसकी नॉलेज तो मुझे भी नहीं पता। गीता कह रही मैं नहीं कह रहा, उसकी नॉलेज तत्वदर्शी संत से पूछ। अगर आपने मैथ सीखना है तो मैथ के टीचर के पास जाओ, अध्यात्म ज्ञान सीखना है अध्यात्म टीचर के पास जाओ। उस सनातन परम धाम की खोज कर जहाँ जाने के बाद साधा कभी नहीं उठ के आता। कि भी वो तत्वदर्शी संत कौन है? वो तत्वदर्शी संत वो है, देखो जी तत्वदर्शी संत वो है जो वेद, गीता, कुरान, बाइबल के हिसाब से नॉलेज दे। और कौन दे रहा है? मात्र एक ही संत है, संत रामपाल जी महाराज, जो गीता और वेदों के हिसाब से नॉलेज देते हैं। कोई भी संत वेद शास्त्रों के हिसाब से नॉलेज नहीं दे रहा, वो अपनी मनमुखी कह रहा, अपनी रचना कहते राधे राधे श्याम मिला दे। गीता में तो कहीं राधे राधे श्याम मिला दे है नहीं। ओम नमः शिवाय, गीता में तो कहीं ओम नमः शिवाय है नहीं। गीता तो कहती है, कृष्ण जी कहते हैं कि ओम इति मंत्रम नथिंग एल्स, कि भगवान प्राप्ति का ओम तक जाने का एक ओम मंत्र और कुछ नहीं है। और ये कह रहे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। गीता कह रही है कोई मंत्र ही नहीं है। हम झूठे मंत्र बनमुखी, किसी ने कह दिया कि शिव जी की नंगे पैरे पूजा करो, किसी ने कह दिया दूध चढ़ाओ, गीता कह रही नहीं चढ़ाओ। गीता कहती ओम एक मंत्र है और कोई संसार में मंत्र नहीं है। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। जो तत्वदर्शी संत आपको वेदों शास्त्रों के हिसाब से नॉलेज देता है वही तत्वदर्शी संत है। और वो सिर्फ एक ही संत ऐसा है पृथ्वी पे जो हमारी गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से नॉलेज देता है। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। मतलब कि ये संत रामपाल जी की पुस्तकें हैं। आपने ये पुस्तक खरीदी है, कितने में आपने पुस्तक खरीदी? 10 रुपए में। कौन सी पुस्तक है ये, दिखाना। गीता तेरा ज्ञान अमृत। कैसी लगी आपको पुस्तक? अभी मैंने पढ़ा नहीं, इसको पढ़ने के बाद पता लगेगा, क्योंकि हमें भी पूरे समस्त अपने देवी देवताओं को नॉलेज ही नहीं है। आपको लगता है आपको मिल जाएगी इससे नॉलेज? अब लिया तो पढ़ने के बाद पता लगेगा। थोड़ी बहुत तो है, पर वो नहीं है कि नॉलेज अच्छे से नहीं है। यानी कि आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत खरीदी है? हाँ जी। पढ़ेंगे आप जरूर जाके? जी पढ़ेंगे, तभी लिया है और देखेंगे क्या जो इसमें लिखा है वही सत्य है। अच्छा लगेगा तो फिर और ऐसी कई बुकें खरीदेंगे, अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हिंदू समाज के, हिंदू धर्म की जो किताबें उनको पढ़ेंगे, देखेंगे हमारे हिंदू समाज में क्या है क्या नहीं है। हमें कुछ नहीं पता अभी, तो थोड़ा बस मंदिरों में पता है जो देवी देवता बैठे हैं, राम जी, हनुमान जी, उनकी धोख मारते हैं। ये नहीं पता उन्हें कहाँ से है, क्या उनको कुछ नहीं पता था। इन किताबों के माध्यम से पढ़ के देखेंगे क्या कुछ है। बस यही है कि वैसे अगर पर्सनली एक सवाल किया जाए आपसे, आजकल ना बहुत से संत हैं, कुछ नकली बाबा भी घूम रहे हैं, भगवाधारी घूम रहे हैं, लेकिन देखा जाए शाम के टाइम वो शराब पीते हैं, कोई मांस खाता है, वो असल में संत नहीं है, वस्त्र डाल के ही घूम रहे हैं, ऐसे ही भगवा वस्त्र डाल के सनातनी संत वो माने जाते हैं। आपके अनुसार सच्चा संत कौन है आज के टाइम पे? आपको लगता है जो सही सा है, समाज सुधारक भी है, सही संत है? मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को खुद नहीं पता कौन है कौन नहीं है। कुछ नॉलेज नहीं हमें इस बारे में, तो इनको पता लग के यही नॉलेज प्राप्त करनी है भाई, ये संत वगैरह जो भी है क्या रियल है, फेक है, क्या कुछ है इनका। तो लिए किताब देखेंगे पढ़ के क्या कुछ है इसमें, और हमारे जो ज्ञान वगैरह जो भी कुछ है पढ़ के पता लगेगा क्या कुछ होगा क्या नहीं। सर हमारा अंतिम सवाल आपसे, क्या संत रामपाल जी महाराज आज के समय में तत्वदर्शी संत है? तो उसकी मतलब तत्वदर्शी संत की पहचान हमें बता दीजिए। जो मतलब संत रामपाल जी महाराज के अंदर गुण है, क्या वो तत्वदर्शी संत वाले गुण है उनके अंदर? बिल्कुल तत्वदर्शी संत वाले गुण है जी, जो हमारी गीता। क्या क्या गुण है तत्वदर्शी संत के? देखो तत्वदर्शी संत के सबसे पहले तो मोक्ष प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताएगा। जैसे हमारा संसार रूपी पेड़ है, उसके बिल्कुल सह वेद पत्तों से लेकर जड़ों तक की नॉलेज देगा, वो तत्वदर्शी संत है। जो अपने मनमुखी तरीके से किसी को गाइड नहीं करेगा, जो हमारे वेदों शास्त्रों, गीता, कुरान और बाइबल के हिसाब से गाइड करेगा, वो तो तत्वदर्शी संत है। तो इस संसार में आप दुनिया भर के चैनल है, आप देख लो, शिवाय रामपाल जी महाराज के वेदों शास्त्रों के हिसाब से कोई नॉलेज नहीं दे रहा, सब अपने तरीके से बता रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ओनली संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं।
जो हमारे वेदों के हिसाब से, गीता के हिसाब से हमें नॉलेज बता रहे हैं कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो वेदों शास्त्रों के हिसाब से हमें बताते हैं कि हु इज गॉड, कबीर परमात्मा इज गॉड। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोवर के मेले में हमें तरह तरह की चीजें देखने को मिली है, लेकिन प्रचार जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो है संत रामपाल महाराज जी का प्रचार। यहाँ पर भी संत रामपाल महाराज जी के प्रचारक बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कारण है इस ज्यादा प्रचार का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके जो संत रामपाल महाराज जी के न्यायी हैं, आपके भाई बंधु हैं, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। हर गली में, ब्रह्मसरोवर पे अंदर भी, बाहर भी उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। क्या कारण है ये इतने ज्यादा प्रचार करने का? देखिए, प्रचार करना अलग चीज है, लेकिन जो सत्य ज्ञान है ना परमात्मा का, वो जन जन तक पहुंचाना जो है ना, वो हमारे गुरु जी का मिशन एक तरह से, कि सत्य ज्ञान जो है वो जन जन तक पहुंचाया जाए। और दूसरी बात, प्रचार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, इस्कॉन वाले भी करते हैं। इस्कॉन वाले अपने गीता देते हैं। अगर हमने देखा हो ना, यहीं पे आप गीता जयंती में देख लेना, उनकी गीता कोई 250 की देता है, कोई 300 की देता है, कोई 400 की देता है। तो उनकी ओरिजिनल गीता है ना, आपकी तो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक ही कुछ और बना दी आप लोगों ने तो। नहीं, आप एक बात बताओ, आप कहीं जंगल में जाओगे, आपको एक किसी दवाई की जड़ी बूटी चाहिए, तो आप पूरा जंगल थोड़ा उठा के लाओगे। आपको उसकी सिर्फ जड़ी बूटी चीज मेन चीज होगी। तो हमारे गुरुजी ने भी बस गीता चाहे बेशक बड़ी हो, लेकिन हमारे गुरुजी ने उसका निचोड़ निकालना है इस छोटी सी पुस्तक में, जो आपको सिर्फ 10 रुपए मिलती है। 10 रुपए में कौन मना करता है, आप ही बता दो। प्रमाणित है ये पुस्तक, बिल्कुल प्रमाणित है। इसमें संत रामपाल जी के लिए बोला जाता है मिलावट करते हैं, निंदा करते हैं सबकी, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? नहीं, कोई निंदा नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। वो तो अगर किसी के बारे में कुछ कह भी देना तो सबको निंदा ही लगती है, अभी निंदा कर रहा है। सर आप गीता जी यहाँ पर इस टाइम में पुस्तक बेच रहे हो, मैं आपको गीता जी से संबंधित एक सवाल करना चाहूंगी। गीता जयंती पे ना हमने अभी एक इंटरव्यू लिया था अंदर, तो उन्होंने हमें बताया कि ब्रह्म ही भगवान है। आप जानते हो ब्रह्म भगवान कौन है? ब्रह्म के बारे में बता सकते हो? अच्छा, तो ब्रह्म बताया उन्होंने भगवान। तो पहली बात तो देखो, गीता ज्ञानदाता जो है ना, वो गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 में खुद कह रहा है कि अर्जुन, मैं काल हूँ, ब्रह्म हूँ, जो कि यहाँ तुम सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ठीक है ना? तो अब आप एक बात बता दो, ब्रह्म हम किसे मानते हैं? भगवान को। अगर वो भगवान होता तो हमें खाने के लिए थोड़ा आता, क्योंकि भगवान जो है वो सुख दाता है, करुणामयी है, दीन दयाल है, वो हमें सुख देता है, यानी खाता नहीं है कभी भी। तो वो मतलब भगवान अगर है तो वो खाने आ रहे हैं हमें, वो भगवान कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताओ। सर आपने कहा गीता ज्ञानदाता कह रहा है मैं काल हूँ, गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण जी हैं, वो काल कैसे हुए? नहीं, गीता ज्ञानदाता सारे कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण है, किसी से पूछ लो यहाँ पे। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन एक वही बात है कि गीता सबने पढ़ी जरूर है, लेकिन समझा किसी ने नहीं है। और बल्कि वो तो अर्जुन को भी कह रहा था, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मतलब कि अगर वो भगवान होता तो भगवान के जन्म तो होते नहीं है। पहली बात तो भगवान तो अजर अमर है, ठीक है ना? अब अर्जुन के भी जन्म हो रहे हैं, उनके भी जन्म हो रहे हैं, तो भगवान तो पहली बात तो हो ही नहीं। और कृष्ण की अलग बात है, कृष्ण अगर होते हो तो कृष्ण उसको पहचान लेते हैं, उन्होंने पहचानने से ही मना कर दिया था उसको, तो वो कृष्ण कैसे हो सकते हैं? सर इस वक्त तो आपने श्री कृष्ण जी को भी रिजेक्ट कर दिया कि वो भी भगवान नहीं है, ब्रह्म को भी आपने रिजेक्ट कर दिया, वो भी भगवान नहीं है। तो आप ही बताइए हमें भगवान है कौन? प्रमाणित बताइए बात। आप आइए, आप फेमस हो आप लोग इसी चीज के लिए कि संत रामपाल जी प्रमाण देते हैं, प्रमाण दे के बताइए भगवान है कौन? बिल्कुल, जैसे गीता के ना अध्याय 15 के श्लोक 17 में, ठीक है ना, अध्याय 15 के श्लोक 17 में हमारे गुरुजी ने साफ साफ बताया कि उत्तम पुरुष कोई अन्य है। ठीक है ना? ये काल, ये जो भी है ना, ये सब परमात्मा नहीं है। ये कृष्ण को लगा लो, या हम तीनों देवी देवता है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परमात्मा नहीं है। उत्तम पुरुष कोई और है, ठीक है ना? और जिसकी जो तीनों लोकों में, मतलब जिसको हम परमात्मा मानते हैं ना, ये अविनाशी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि जो उत्तम पुरुष परमात्मा है ना, वो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने से प्राप्त होता है। और वो तत्वदर्शी संत आज की दुनिया में, आज के युग में केवल संत रामपाल जी महाराज जी, और कोई नहीं है। आपको तो तत्वदर्शी संत मिल चुका है आपके हिसाब से, तो उन्होंने ये बता दिया होगा परमात्मा कौन है। कौन है वो परमात्मा? आप बता दो, फिर नाम बताओ उसका। बिल्कुल, हमारे गुरुजी ने तो परमात्मा का नाम बताया है, बिल्कुल बताया है कि पूर्ण परमात्मा जो है ना, वो कबीर साहिब है। क्योंकि हमने आज तक पढ़ा था कबीर साहिब जी के दोहे पढ़े हैं, कविताएं पढ़ी हैं, हमने आज तक उनको कवि मानना है कि वो कवि हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने ये पूरे वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा जो है कबीर साहिब है। ठीक है? हर एक
एक शास्त्र में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। हर एक शास्त्र में, आप किसी भी धर्म का ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, गीता ले लो, वेद पुराण ले लो, किसी का ले लो, हर एक में प्रमाण दिया परमात्मा ने। थैंक यू सो मच। दर्शकों, ये ब्रह्म सरोवर का गेट है, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पब्लिक बाहर आ रही है। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर भी हमें संत रामपाल महाराज जी के कुछ अनुयायी देखने को मिले और बाहर भी बहुत ज़्यादा संख्या में संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हुए हैं। महिला प्रचारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि पुस्तक लिए खड़ी है और ये भी प्रचार कर रहे थे। अभी इनसे ही हम जानेंगे। मैम, यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, कोई सामान खरीदने आए, लोग दूर दूर से घूमने आए हैं और कुछ आध्यात्मिक लोग भी हैं। लेकिन आपका हम देख रहे हैं, आप लोग सुबह से यहीं पर खड़े हैं, पुस्तक प्रचार कर रहे हैं। आपका आध्यात्मिकता में रुचि बन कैसे जाती है? आजकल तो मतलब लोग एंजॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आप लोगों की कैसे आध्यात्मिकता में रुचि बनती है? देखिए, जो हम इस दुनिया में आए हैं वो हम सद्भक्ति करके पार होने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो लोग हैं ये नकली लोग हैं और यहाँ पे एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं होता है। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं और 10 मिनट के बाद ये होता है कि हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो बताइए कहाँ जाएगा वो एंजॉय? वो कहीं नहीं जाएगा। उस एंजॉय का करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम जो यहाँ पे आए हैं, हम सद्भक्ति करके पार होने के लिए आए हैं, इसलिए हमारी आध्यात्मिकता में रुचि बन जाती है, क्योंकि हमारे वेद पुराण यही बताते हैं कि हमें यहाँ से सद्भक्ति करके पार होना है और इस लोक में नहीं दूसरे लोक में जाना है, जहाँ पे एंजॉय करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ सदा सुखी रहते हैं। कौन सा लोक है वो? देखिए, वो लोक सतलोक है, जिसके बारे में हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी बताते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक लोग भी हैं, जैसे कि हमने अंदर देखा, कुछ जल में हाथ धो रहे हैं, कुछ यहाँ पर दिए लगा रहे हैं और कुछ यहाँ पर मतलब मूर्तियाँ खरीद रहे हैं। मतलब कि आध्यात्मिकता से संबंधित लोग यहाँ पर हैं। भक्ति साधना तो सारे कर रहे हैं, कोई तीर्थों पर जाता है और ये भी एक तरीके से तीर्थ ही लगा लो। ये भी तो भक्ति साधना तो सारे ही कर रहे हैं, आप लोग अलग से साधना थोड़ी कर रहे हो, तो क्या इनका क्या मोक्ष नहीं होगा? ये भी तो साधना कर रहे हैं। जी, देखिए, इनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये जो साधना कर रही हैं ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। हमारे जो शास्त्र अनुकूल साधना होती है, हमारे संत रामपाल जी हमारे गुरुजी बताते हैं। शास्त्र अनुकूल जो साधना होती है हमारे शास्त्रों में प्रमाणित होती है और हमारे गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान ही देते हैं। हमारे गुरुजी ने ये बुक बनाई हुई है, ये सभी शास्त्रों से, वेदों के आधार पर या गीता के आधार पर बनाई हुई है। आप वहाँ पर जाके मैच करके देखेंगे तो इनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको वहाँ पर भी मिलेगा। मैम, अंदर भी श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनल गीता दे रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी ने ये पुस्तक अलग से क्यों लिखी? वो भी तो श्रीमद् भगवत गीता ही बंटवा सकते थे यदि वो गीता का ज्ञान देना चाहते हैं लोगों को, अलग से क्यों लिखी? देखिए, ये वही गीता नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज ने नया अनुवाद किया है, क्योंकि वो जो गीता है उसके अंदर मिलावट की गई है। बहुत सारे जो अनुवादक हैं उन्होंने अनुवाद किए हैं, लेकिन सभी अनुवादकों ने अलग अलग अनुवाद किए हैं। ये जो गीता का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज ने किया है, ये बिल्कुल शुद्ध और सच्चा अनुवाद है, यही गीता का असली अनुवाद है। चलो, एक बार के लिए मान लिया कि आपके संत रामपाल जी सही बताते हैं, यदि उनकी साधना को ऐसे ही कर लिया जाए, गुरु ना बनाया जाए, गुरु बनाना जरूरी है क्या? अगर गुरु बनाए भी नहीं ये साधना हम कर ले तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? देखिए, गुरु बनाना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बनाए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा और यही हमारे ग्रंथ बताती है कि गुरु को बनाए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज की भी गुरु प्रणाली बहुत लंबी है, बहुत लंबी है और वो उनसे जो पहले थे उनके भी गुरु थे, और उनसे पहले जो थे उनके भी गुरु थे। लेकिन हमारे आज के टाइम में बहुत सारे जो चले हुए हैं पंथ, उनमें जो है कि उनका शुरुआत करने वाला कोई गुरु ही नहीं है, वो गुरु के आधार से नहीं है, वो बिना गुरु के चले हुए पंथ हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो सच्चा भक्ति बताने वाले वो एक ही हैं और उसके अलावा कोई नहीं है। मैम, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, देख लो आप, मतलब सबकी जिंदगी भागदौड़ भरी है। ऐसे में साधना करने का वक्त किसके पास है? कौन आध्यात्मिकता में टाइम लगाएगा? क्या कोई ऐसा सुलभ साधन नहीं आपके गुरुजी बताते कि जिससे मतलब कि आप टाइम मैनेजमेंट हो सके, मतलब काम के साथ साथ भक्ति चल सके, बिना मतलब भक्ति करे ही मोक्ष मिल नहीं सकता? देखिए, हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि भक्ति तो करनी जरूरी है और ये जो जन्म हमें मिला है ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। अगर हम भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमें मतलब इस दुनिया में आकर करेंगे क्या? हमारे गुरुजी जो नाम देते हैं वो इतना सुलभ साधन है। हमारे गुरुजी कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हम जब चाहे नाम जाप कर सकते हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, यानी कि हमें नाम जाप तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे परमात्मा इतना अच्छा इतना सुलभ साधन देते हैं नाम करने का कि हम किसी भी समय और कुछ भी करते समय उस नाम को जाप कर सकते हैं। यानी कि तप करने की जरूरत नहीं है? जी नहीं, तप हठयोग करने की जरूरत नहीं है। हठयोग करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। हठयोग करना, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि हठयोग करने से, एक जगह बैठने से तो हमारा खुद का कर्म भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो काम भी करना पड़ेगा। काम करना भी जरूरी है और भक्ति करनी भी जरूरी है। हठयोग करने की जरूरत नहीं है। कौन सी साधना आपके संत रामपाल जी बताते हैं जिससे कि मोक्ष मिले? क्या कुछ साधना है? इन शॉर्ट आप बताना, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हमारे गुरुजी जो है शास्त्र अनुकूल साधना बनाते हैं जिनसे हमें मोक्ष मिलता है। हमें सिर्फ 5 यज्ञ करने होते हैं। एक यज्ञ है
धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। हमारे गुरुजी ये 5 यज्ञ बताते हैं, यानी कि इन पांचों को मिला के जो हमारी सद्भक्ति है वो संपूर्ण होती है। और हमारे गुरुजी ये 5 यज्ञ बताते हैं करने के लिए, वही हमारी सुलभ साधन है सद्भक्ति करने का। तो क्या लगता है आपको, आपके गुरुजी मोक्ष दिला देंगे? जी बेशक, हमारे गुरुजी मोक्ष दिला देंगे और मोक्ष प्राप्त करने कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर मेरी मर्यादा में रह के कोई भक्ति करेगा तो इसे 100% मोक्ष प्राप्त होगा। दर्शकों, गीता से संबंधित एक और यहाँ पर बुक स्टॉल हमें मिल चुकी है और सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ पर युवा वर्ग के व्यक्ति खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इनका गीता जी की तरफ रुझान कैसे हुआ और इन पुस्तकों के विषय में जानेंगे, पुस्तकों में क्या कुछ लिखा हुआ है। सर नमस्कार, कहाँ से हो, क्या नाम है? राम राम जी, हम सोनीपत आ रहे हैं जी। अच्छा, आपने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी है? आज ले रखी है। आधुनिक युग है, आजकल सबका रुझान पढ़ाई की तरफ है या फिर सभी मौज मस्ती के लिए आजकल यहाँ पर आते हैं ब्रह्म सरोवर पर। आपका संत रामपाल जी की तरफ रुझान कैसे हुआ, क्या कारण बना नाम दीक्षा लेने का? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही इतना प्यारा है और इतने अच्छे से समझाते हैं, जैसे स्कूल में टीचर समझाता अपने स्टूडेंट को, उससे भी बहुत अच्छे से उंगली रख रख के एक एक वेद के मंत्रों को इस तरीके से समझाते, बेटा यहाँ पे ये लिखा है, बेटा यहाँ पे ये लिखा है, इस तरह की आपने भक्ति करनी पड़ेगी, इस तरह भक्ति करने के बाद आप अपने लोक में जा पाओगे, जहाँ से आप आए हो वहाँ पे आपको जाने के लिए आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इस दिन इन देवताओं की भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ होगा, इनकी ऐसे भक्ति करने से आप वहाँ पहुँचोगे, कैसे आपको मंत्र करने हैं, कैसे भक्ति करनी है। फिर परमात्मा अपनी वाणी में बताता है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। इसलिए इन सभी विचारों को देखते हुए ना तो कोई भगत दारू पीता, ना कोई नशा करता, ना किसी तरीका कोई ऐब करते, और सब ना अपना भाईचारे की तरीका करे। और फिर भगवान जी एक नारा भी है परमात्मा जी का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, सारे भाईचारा परमात्मा फैलाने लग रहेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को देखकर हमारा भी रुझान बना कि हम भी परमात्मा की शरण ग्रहण करें, ताकि हमारा भी भविष्य सुधर सके और हमारे बच्चों का भी और हमारे माँ बाप का भी और सबका भी वो परमात्मा की तरफ ध्यान हो और हम अपने लोक में चले जाए जहाँ से हम आए थे। सर, जितने भी युवा वर्ग के व्यक्तियों से हमारी बातचीत होती है, आजकल यूथ का यही मानना है कि माँ बाप से ऊपर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप ही हमारे भगवान है। आपका इस विषय में क्या कहना है? माँ बाप तो जी शरीर के हैं, आत्मा का तो भगवान है, परमात्मा होते हैं, ठीक है। और माँ बाप स्कूल में बच्चे को तैयार कर देते हैं। मान ले सुबह एक उदाहरण है कि वो बच्चों को तैयार कर देते हैं स्कूल के लिए, और रास्ते में स्कूल की और घर की दूरी काफ़ी होती है और रास्ते में सिर्फ परमात्मा ही उसकी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। माँ बाप का कोई रोल नहीं होता वहाँ पे। माँ बाप का सिर्फ ये रोल है बच्चे को तैयार करना, खाना वाना बना के उसको पैक करके दे देना, वहाँ से लेकर और स्कूल तक। और स्कूल के टाइम में सिर्फ वहाँ पे भगवान का ये सहारा होता है, माँ बाप का उसमें कोई सहारा नहीं होता, ठीक है। इसलिए भगवान भी बहुत ज़रूरी है, माँ बाप तो ज़रूरी है ही, उससे भी बढ़ के परमात्मा ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा इस आत्मा के पिता है, ठीक है। और आत्मा को उस भगवान की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें भगवान की भी बहुत ज़रूरत है। यूथ हमारा जो कोई नशे की तरफ फैल रहा है, कोई किसी की तरीके से, कोई किसी भी प्रकार की उसे फैल रहा है, तो उस यूथ को हमारे यही समझाना चाहता हूँ कि भाई माँ बाप की सेवा करो। बहुत अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। और माँ बाप की सेवा ना करेंगे तो फिर फायदा क्या हमारा, ठीक है। जो माँ बाप ने हमें पैदा करा है तो वो किस लिए करा कि ताकि ये बुढ़ापे हमारा सहारा बने, ठीक है। और परमात्मा भी कहते हैं बेटा इनकी सेवा करो, ठीक है। और भगवान को भी याद रखो, जिस भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है। सर, आजकल कलयुग है, ये कलयुग में तो हर किसी को माँ बाप ही दिखते हैं, भगवान तो किसी को दर्शन दे नहीं रहे, तो माँ बाप को ही भगवान मानेंगे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा केयर करने वाले सब माँ बाप ही है। माँ बाप से ऊपर कोई किसी की केयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए सब माँ बाप को ही भगवान मानते हैं। भगवान तो दिखता नहीं है ना, भगवान तो निराकार होता है। नहीं, आप पहले वो वर्ड गलत बोल रहे हो कि भगवान निराकार होता है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, जिसने हमारे को पैदा किया जी। सर, हमारे साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो हमारे साथ जो यूथ जुड़ा है उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, जो हमारी ये पुस्तक गीता है इससे परिचित होने चाहिए, ठीक है। कि हमारी गीता में लिखा क्या है। जब हिंदू धर्म में पैदा था, हमने ग्रंथा ज्ञान होना चाहिए भी। मैं यही कहूँगा कि अपने ग्रंथा ना खोल के देख लो, बस आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातों का एक के तोड़ है जी, ठीक है। अपने वेद आगे ज्ञान होना चाहिए, उससे बेरा पड़ जाएगा भी क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है जी। धन्यवाद। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रोशन दास है जी। सर, आपका निवास स्थान कहाँ से आप यहाँ पहुँचे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से आया हूँ यहाँ पे। घूमने आए थे आप? नहीं, हम घूमने नहीं, हम घूमने के साथ साथ यहाँ पे सेवा करने के लिए आए थे। सर, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? शांति की अनुभव हो रहा है? धर्म स्थली है ये कुरुक्षेत्र जो है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? माहौल कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तो जी शांति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो पहाड़ का लोग है।
सर लोग तो यहाँ पर खुशी ढूंढने के लिए आए हैं, उनको किसी को यहाँ पर आकर शांति महसूस हो रही है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई खुशियाँ मना रहा है। आप कह रहे हो यहाँ पे खुशी नहीं है, शांति नहीं है यहाँ। देखो सरकार ने यहाँ पे इतना करोड़ों रुपया गीता जयंती पे खर्चा है, अब तक लोगों को ये नहीं पता हमें शांति कैसे मिलेगी। गीता से हमें ये पता चलता है हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए जिससे हमें शांति मिलेगी। अब भक्ति हमें पता नहीं, गीता के 18वें अध्याय में बोला है, कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है कि यदि तू पूर्ण शांति चाहता है तू उसकी शरण में जा। तो हमें गीता से पता चलेगा। ये हमारे गुरुदेव किसकी शरण में जा? संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने बताया कि गीता ज्ञानदाता कहता है भी मेरी शरण में रहेगा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो वो भी किसी अपने से ऊपर किसी और भगवान को कह रहा है उसकी शरण में जा जहाँ तुझे पूर्ण शांति मिलेगी। और उसको परमात्मा को पाने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा समर्थ है। उस परमात्मा को पाने का 3 विधि का मंत्र का जाप है और 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। अब हमें ये किसी ने नहीं बताया, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को गीता के बारे में कुछ नहीं पता। अब हमें हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बताया, हम भी गीता जैसे गीता बताती है वैसे हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके हमें शांति मिलेगी। आपने कहा आप सेवा करने के लिए आए हैं, क्या सेवा करने के लिए आप यहाँ आए हैं? यहाँ पे पुस्तक सेवा करते हैं, इसका धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये है। वैसे ये पुस्तक 100 रुपये में छपती है, हम 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में देते हैं इसको, ताकि लोगों को इस ज्ञान के बारे में पता चल सके। क्या कुछ है और आपके पुस्तक में? इसमें इसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इसमें सारे 18 अध्याय है, उनके हिंदी में अनुवाद है और इसमें सभी ज्ञान को खोल के बताया गया है। मतलब कि 18 अध्याय तो इतनी पुस्तक में आ नहीं सकते, निचोड़ होगा इसमें तो। नहीं, इसमें सारा सभी धर्म ग्रंथों का इसमें निचोड़ा है। आप इसको अपने धर्म ग्रंथों से मिला के देख सकते हैं जी। सर और कुछ आप मैसेज देना चाहोगे व्यूवर्स को? मैं पूरे समाज को ये कहना चाहता हूँ, आप यदि पूर्ण शांति पूर्ण मोक्ष चाहते हैं, हमारे गुरुदेव सभी धर्मों को एक करने के प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमें एक ही पिता के बच्चे हैं। हमें यहाँ पे धर्म जाति और संप्रदायों में बांट दिया गया। जब हम हमारे गुरु जी के ज्ञान से हम सारे धर्म एक होंगे, सभी जाति एक होगी, तब यहाँ पे पूर्ण शांति स्थापित होगी। आप कह रहे हो पूर्ण शांति स्थापित होगी, तो आपको क्या लगता है पूर्ण शांति कैसे स्थापित होगी और कौन कर सकता है पूर्ण शांति स्थापित? पूर्ण शांति तो हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज बीड़ा उठाया है सभी धर्मों को एक करने का और इस समाज से सभी कुरीतियों को दूर करने का, जैसे दहेज प्रथा, नशाखोरी, सभी को यहाँ से मिटाने का प्रयास किया है। क्या संत रामपाल जी महाराज इन युद्धों को भी टाल सकते हैं, धार्मिक झगड़ों को भी मिटा सकते हैं क्या? जातिवादी की जो दूरियां अभी बनी हुई हैं, ये धार्मिक झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं, इनको भी संत रामपाल जी मिटा सकते हैं? उनकी विचारधारा इतनी स्ट्रांग है कि ये सब समाप्त हो जाए। बिल्कुल ही हमारे गुरु जी ऐसा ज्ञान देते हैं, सभी को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे को ऐसे ज्ञान से ही शांति मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सी भविष्यवाणी हो चुकी हैं कि वो तत्वदर्शी संत धरती पे आएगा और वो शांति स्थापित करेगा। मैं सभी धर्म गुरुओं को मतलब चैलेंज किया था ज्ञान चर्चा के लिए, कोई नहीं उन चर्चा के लिए आया। नकली है हाँ, क्योंकि वो नकली है। और आज भी हमारे गुरु जी का चैलेंज है, वो आके ज्ञान चर्चा करें और यदि वो गलत साबित करते हैं हम भी उनकी बात मान लेंगे। को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं। अभी यहाँ पर हमें एक आध्यात्मिक पुस्तकों की स्टॉल भी मिली है देखने को। सर खड़े हैं, सर से विचार लेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, केडी शर्मा जी, कृष्णदत्त शर्मा। सर अभी हम धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। वो गीता जी का उपदेश ज्योतिसर में दिया गया था जहाँ तक हमें पता है। तो फिर यहाँ पर गीता जयंती क्यों मनाई जाती है ब्रह्म सरोवर पर? ब्रह्म सरोवर में यहाँ पर है ना, पांडवों का निवास हुआ था, द्रौपदी कूप भी है जैसे यहाँ पर बीच में सेंटर में। तो यहाँ ऐसा मान्यता है कि भाई यहाँ पर वो विश्राम किया करते थे पांडव, तो यहीं ब्रह्म सरोवर फिर बना था। सर गीता जयंती क्यों मनाई जाती, क्या कारण है इसके पीछे? गीता जयंती कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश हुआ था ना, तो ये मेन स्थान है गीता से कनेक्टेड, क्योंकि गीता जो है ना वो सारे शास्त्रों का सार है, वेदों का सार है। समय समय पे शास्त्रों का भाष्य उस युग की समस्याओं के अनुरूप होता है, भाष्य बदल जाता है ना। तो पहले जैसे रामायण के समय में रामचरितमानस हुई, भगवान राम ने अवतार लिया। फिर पांडवों के काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया।
उस टाइम बुराइयां जो है अपनी चरम सीमा पर थी, और जब जब बुराइयां इस सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में अपने चरम पर होती हैं ना, तो परमात्मा की ये प्रतिज्ञा है भाई ये सृष्टि मैंने नष्ट तो करनी नहीं, होने नहीं देनी, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से बनी थी सृष्टि, है ना। तो परमात्मा का ये संकल्प है वही वो किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और बैलेंस बनाते हैं। जब बुराइयां ज़्यादा बढ़ जाती है और सृष्टि की एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो जाता है तो बैलेंस बनाते हैं। वो पाप उस टाइम जब वो अवतार लेते हैं उस समय वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं, बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं ताकि सृष्टि आगे चलती रहे। बुराइयां ज़्यादा होगी तो सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। सर आपकी स्टॉल पर ना हमें बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें से ना हमें सबसे यूनिक पुस्तक ना यही लगी। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है गायत्री मंत्र के तत् अक्षर की व्याख्या, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। सर ब्रह्म के बारे में मैंने सुना हुआ है, इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में, ब्रह्म ज्ञान पर प्रकाश डालिए, ये क्या है ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र है ना, इसमें 24 अक्षर हैं और 24 अक्षर जो है ना वो हमारी सृष्टि शरीर में 24 ग्रंथियाँ हैं, 24 ग्रंथियाँ हैं। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना तो हर एक अक्षर उस एक ग्रंथि से टकराता है। जितना उसको, जैसे एक सोया पड़ा है ना कोई, उसको जगाने के लिए हमने प्रॉपर वो चाहिए, सफिशिएंट चाहिए, कुछ शोर वगैरह या उसको जागृत करने के लिए ऐसी कुछ हमने हलचल मचानी पड़ती है, जागता है। इसी तरह हमारे शरीर की 24 ग्रंथियाँ ना वो सोई पड़ी हैं, वो परमात्मा की शक्तियाँ उन ग्रंथियों में। अगर वो जाग जाएँ ग्रंथियाँ तो इंसान को उतना ज्ञान हो जाता है परमात्मा जितना ही, ब्रह्म जैसा हो जाता है परमात्मा भी। सर ब्रह्म कौन है? आपने कहा ब्रह्म जैसा हो सकता है, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो है ना वो इन सब से परे है। ब्रह्म ही परमात्मा है, जिसको कहते हैं ना परमपिता परमात्मा, सबसे बड़ी पावर है जिसकी इच्छा से सृष्टि बनी थी। उपनिषदों में कहा गया है जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, सिर्फ एक अकेला परमात्मा थी, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उस परमात्मा को ही ना। तो जब वो अकेले थे उनकी इच्छा हुई एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से ज़्यादा हो जाऊँ, तो उसी समय उनकी इच्छा पर काम होना शुरू हो गया। और फिर जो है ना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबसे बड़े देवता हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं। और बाकी देवता जो है ना, देवता और भी हैं, बहुत देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी जो है ना वो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसकी पालन व्यवस्था देखते हैं, और भगवान शंकर जो है ना संतुलन बनाते हैं सृष्टि में, बुराइयों और अच्छाइयों का संतुलन बनाते हैं। इसी तरह दुर्गा शक्ति का अवतरण होया था, वो अनीति के दमन के लिए होया था। पवन देव है, सर्कुलेशन ऑफ एयर इस सृष्टि में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट वो करते हैं। वरुण देव सर्कुलेशन ऑफ वाटर। दर्शकों आज की इस खास पेशकश में हमने आपको गीता जी को मानने वाले और गीता जी का प्रचार करने वाले अनेकों लोगों से मिलवाया। सबने अपने विचार बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किए। गीता जी के विषय में हमें बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सभी लोगों में से एक विचारधारा अलग ही देखने को मिली है। वो थी संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों की विचारधारा। उनका कहना है कि उनके संत जी ही तत्वदर्शी संत हैं, उनके संत जी जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं हमें भी सच नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी बातों में प्रमाण थे, उनका जो ज्ञान था वो प्रमाणित था। अन्य प्रचारकों ने या फिर अन्य जितने भी पर्यटक थे उन्होंने अपनी बातें तो बताई हैं, लेकिन उन्होंने वो सारे शब्द मुँह जुबानी कहे हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी थे उन्होंने अपनी हर एक बात के साथ प्रमाण भी हमारे सामने रखा है। यहाँ से सिद्ध होता है कि उनकी बातों में सच्चाई तो है। दर्शकों आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।